लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 30 माइनस एक्स रेज टू द पावर 3/2 को टी एज्यूम कर लेते हैं। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। 30 का डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस एक्स रेज टू द पावर 3/2 का डेरिवेटिव होगा हमारा 3/2 एक्स। एक्स में हम एक माइनस कर देंगे, 3/2 माइनस 1 डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। सिंपल। तो ये होगा हमारा -3/2 एक्स रेज टू द पावर 1/2। इसे हम रूट ऐसे लिख सकते हैं, रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। इजंट इट। यहाँ से हम क्या करते हैं, रूट एक्स डी एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये होगा हमारा -2/3 डी टी। सिंपल। रूट एक्स डी एक्स का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये होगा हमारा -2/3 डी टी डिवाइडेड बाय, इसको हम टी लिख देते हैं, टी स्क्वायर। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ हम एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहे थे, तो ये जो लिमिट्स होंगी ये भी एक्स के रेस्पेक्ट में होंगी, लेकिन यहाँ हम टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहे हैं, तो लिमिट्स भी टी के रेस्पेक्ट में रखी जाएंगी। तो लिमिट्स निकालने के लिए हमको इसका यूज़ करना होगा। जब x हमारा 4 है तो t का वैल्यू क्या होगा, और जब x हमारा 9 है तो t का वैल्यू क्या होगा, उसे हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो इसको लिखते हैं हम, जब x हमारा 4 है तो t का वैल्यू होगा 30 माइनस 4 रेज टू द पावर 3/2। तो ये होगा t इक्वल्स 30 माइनस, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 से 2 कैंसिल, 2 क्यूब हो जाएगा हमारा 8। तो ये होगा हमारा 22। तो 8x इक्वल्स टू 4, t हमारा 22 है। इसी सिमिलरली x इक्वल्स टू 9 पर हम t का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये होगा t इक्वल्स टू 30 माइनस 9 रेज टू द पावर 3/2। 30 माइनस 3 स्क्वायर, इसको 2 से 2 कैंसिल, 3 क्यूब, 30 माइनस 27, तो ये होगा हमारा 3। 8x इक्वल्स टू 9, t है हमारा 3। इजंट इट। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें ये बात ध्यान रखनी होती है, जब भी हम जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रल कर रहे हैं, लिमिट्स भी उसी के रेस्पेक्ट में होनी चाहिए। लिमिट्स को हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये होगा हमारा 22 से 23 हमको इंटीग्रल करना है। 2/3 इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन 22 to 3 डी टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर -2/3। इसका इंटीग्रल तो आसान है, तो ये होगा t रेज टू द पावर -2, ऐसे लिख लेते हैं हम इसको, डी टी। फर्दर सोल्व कर देते हैं, तो ये होगा -2/3 इंटीग्रल ब्रैकेट t -1 डिवाइडेड बाई -1। t रेज टू द पावर -2 का जो इंटीग्रल होगा वो होगा t रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई -1। हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया है यहाँ पर। t x रेज टू द पावर n dx का जो इंटीग्रल होता है वो होता है x रेज टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। इजंट इट। लिमिट्स 22 से 3, -1 हम ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, ये होगा 2/3, 1/t, 22 to 3। लिमिट्स हमेशा अपर लिमिट पहले रखी जाती है और लोअर लिमिट बाद में रखी जाती है। तो लिमिट्स रखने का जो वे होता है वो होता है, पहले अपर लिमिट हमको रखना है 1/3, माइनस लगाना है, एंड देन लोअर लिमिट रखना है। तो ये होगा 22।
जस्ट वी हैव टू सॉल्व दिस। ये होगा 2/3, एलसीएम ले लेते हैं हम, 22 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 66, इजंट इट। 2 से ये हो गया हमारा 33, ये होगा हमारा 19 डिवाइडेड बाय 99। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। थैंक यू।